हाँ. Hello. Yes, yes, I can hear you. Yes, Hi, Amika. How are you? I'm absolutely fine. How are you? Absolutely great. So I was asking कि Yes. singer, then actor, फिर fitness freak. तो और कौन से टैलेंट आपने छुपा रखे हैं, जनता जानना चाहती, पूछता है भारत. तो ये जो टैलेंट्स है मुझ में, तो ये मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में इतने टैलेंट है। और सिर्फ मैं गायिका बनने के लिए मुंबई आई थी। हाँ एंड जी. एक्टिंग और फिटनेस वो मेरे प्लान में कभी इंक्लूड ही नहीं था। ये एक्टिंग की जर्नी भी है सरप्राइजिंग, एंड फिटनेस की जर्नी भी है बहुत सरप्राइजिंग। So yeah, it was never in my plan. It was never my dream to be an actor or to be a fitness model. So I think it's called destiny or something like this, and I believe in destiny. Great, yeah. So I got really surprised when I got to know कि आप कोलकाता से हो, you know. So Yeah, हम जहाँ रहते हैं, हम झारखंड में रहते हैं, तो कोलकाता बहुत ज्यादा दूर है नहीं जमशेदपुर रांची से. So yeah. I really got excited कि मतलब एकदम तो I can consider you a very local person, कोलकाता जमशेदपुर है. Yes, yes, So yes, yes, yes. आपका बचपन कोलकाता के किन हिस्सों में बीता है, और कौन सी अपनी फेवरेट चीज जो कोलकाता की स्ट्रीट पर या खाते हुए कुछ आप बिताते थे? So कोलकाता में तो मतलब इट्स अ सिटी ऑफ जॉय, मतलब लॉट ऑफ फूड एंड चीप फूड। एंड हर मतलब गली गली में मिठाई की दुकान एंड पानी पूरी की दुकान। एंड देयर इज हिल लॉट ऑफ फूड, मतलब खाने की कोई कमी नहीं है, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड है जो मेरा बहुत फेवरेट है, बिकॉज एवरी फूड इज माय फेवरेट। राइट. बट यस ऑफ कोर्स फिश, जो कोलकाता से बेहतर बेहतर शायद कहीं पे नहीं मिलता है। एंड मिठाई, जो कोलकाता से ज्यादा ऑप्शन आई डोंट थिंक कोई भी स्टेट में है। तो आई थिंक ये दो चीज काफी मैं मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे गली गली में मुंबई में मिठाई की दुकान भी नहीं है, फिश की दुकान भी उतनी नहीं मिलती है, सिर्फ मॉल्स में मिलती है। तो आई थिंक दिस टू थिंग्स आई मिस सो मच हियर। ओके. एंड ऑल्सो कोलकाता और फिश की अगर हम बात करें तो बहुत सारी वैरायटी है फिश का. तो डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ देम की विच इज योर फेवरेट फिश? डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, I have a lot of favorite fish, and one of this hilsa, हिल्सा. and yes, hilsa fish, मतलब इलिश बोलते हैं जिसको बंगाल में। राइट, राइट. And bhetki is my favorite fish, bhetki mach, and katla is my favorite fish. And I have a lot of options. Being a Bengali girl, you cannot ask which is your favorite one. यू आर ट्रूली अ फिश लवर. अभी आज प्रूव हो गया क्योंकि मुझे इतनी वैरायटीज हाँ, नहीं पता है फिश के. नहीं पता था। राइट। सो अमिका, बचपन से आपने सिंगिंग सीखी, देन रियलिटी शोज भी किए, कई गाने भी गाए. फिर किस चीज ने आपको या मोटिवेट किया कि यू शुड पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स एक्टिंग? तो गायिका मतलब सिंगर होने के लिए, बनने के लिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद मुंबई शिफ्ट किया था। एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ सिंगर। So I belong from middle class family. So I took a job first in Mumbai to get that financial help. राइट. So job के बाद I go to studios and I do like free demos. पैसे नहीं, कोई तो पैसे देता नहीं था उस टाइम पे। फ्री राइट. में गाना गा के आ जाती थी, एंड स्क्रैचेस गाती थी। तो ऐसे करते करते आफ्टर आई थिंक 4-5 years I got my first playback song in the movie called Wedding Anniversary 2017 में। आई हर्ड अबाउट दैट. हाँ. That's my first playback movie song। एंड उसके बाद तो मैंने काफी काम किया है, लाइक माय ओरिजिनल सॉन्ग्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड एड सॉन्ग्स में काफी काम किया था। एंड उस जर्नी चलते चलते मेरे पास एक शो आया था जिसके लिए उनको एक सिंगर एक्टर चाहिए था। तो हाँ जी. दे नो मी एज अ सिंगर, and they called me up for an audition, and that time I हाँ. was like super chubby, and I didn't have any idea about acting and everything। बट ऐसे ही मजे मजे में ऑडिशन देने तो चली गई, बट एक्टिंग का कुछ आता नहीं था। तो उसमें तो डेफिनेटली आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। बट उसके बाद मुझे लगा कि आई थिंक आई कैन ग्रूम माई सेल्फ एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई एज एन एक्टर टू। अगर लग जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो चलो सिंगर ही सही।
हाँ. तो ऐसे ही मैंने मजे मजे में ऑडिशन देना शुरू किया, खुद को ग्रूम किया, एक्टिंग कैपेबिलिटी को पॉलिश किया, एंड पता And नहीं rest is मजे मजे history. में मुझे पहला पहला शो मिल गया, टीवी शो उड़ान। उड़ान. तो वहीं से मेरी हाँ. वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई। उसके बाद दिव्य दृष्टि, बालवीर रिटर्न्स, एंड आफ्टर Right. दैट लॉट ऑफ वेब सीरीज। And I think God has given me more in acting than singing. So I think Wow. यही पहले से मेरा प्रोफेशन यही होना चाहिए था, तो और भी मैं कुछ कर पाती इसमें। I was wondering कि अगर मैं पूछूं एक्टिंग और सिंगिंग में क्या, तो आपने अभी you just answered कि एक्टिंग ने मुझे ज्यादा दिया है. यस यस, बहुत ज्यादा दिया है, अनएक्सपेक्टेडली दिया है, जो शायद मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इट वाज ऑल लाइक गिव इट अ ट्राई टाइप, कि अगर लग जाए तो मैं और अच्छा ग्रो कर सकती हूँ, अगर नहीं लग गया तो ठीक है, ओनली सिंगर इज गुड। सो इट्स काइंड ऑफ दैट। Amika, how this Mirzapur 2 happened to you? I mean, Mirzapur, इतने मीम्स बनते हैं, इतना पॉपुलर है ये वेब सीरीज, मतलब लोग पागल हैं, अभी 2 खत्म हुआ, लोग 3 चिल्ला रहे हैं. सो हाउ दिस हैपेंड टू यू? राइट। तो मिर्जापुर बहुत ही फर्स्ट स्टेज में था, मतलब मेरी एक्टिंग मैंने जब शुरुआत की थी एकदम हाँ स्टार्टिंग में, तब मुझे कास्टिंग हाउस से एक कॉल आया था कि उनको भी एक सिंगर एक्टर चाहिए था, क्योंकि जो राइट. सीन था मेरा मिर्जापुर 2 में, वो एक सॉन्ग में परफॉर्म करने का था। हाँ तो जी. दे वर लुकिंग स्पेसिफिकली अ सिंगर हु कैन परफॉर्म वेरी वेल ऑन स्टेज। हाँ. तो उनको एक्टर से ज्यादा सिंगर की तलाश थी। हाँ. So I think that was the very good opportunity for me कि मैं उतने एक्टर्स को कॉम्पीट दे के मैं हाँ. एक न्यू एक्टर होके भी मुझे मिर्जापुर 2 मिल गया, राइट. बिकॉज ऑफ माई सिंगिंग, क्योंकि मैंने ऑडिशन भी दिया था गाना गा के। सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, आई गॉट दिस शो। एंड उस टाइम पे मैं बालवीर रिटर्न्स कर रही थी, एंड आई थिंक आफ्टर ऑडिशनिंग आफ्टर 6-7 months आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द कास्टिंग हाउस कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मिर्जापुर 2। दैट टाइम आई ऑलरेडी साइन बालवीर रिटर्न्स, एंड उसका शूट भी चल रहा था। राइट. तो मैं मिर्जापुर 2 छोड़ने ही वाली थी, बिकॉज डेट्स अवेलेबल नहीं थे। सीरियल करते टाइम डेट्स की बहुत इशू होती है, बिकॉज सीरियल में रेगुलर शूट होता है, एकदम 12-13 आवर्स का शूट होता है। राइट. तो मैंने बहुत गट के साथ मैंने मिर्जापुर में हाँ बोल दिया था, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे डेट्स मैनेज करूंगी। बट एनी हाउ रोज होके जो हमारे बालवीर के शो के ईपी थे, उनसे मतलब हाथ जोड़ के मैंने डेट लिया था मिर्जापुर के लिए, एंड रेस्ट इज लाइक मतलब अमेजिंग। या रेस्ट इज लाइक अमेजिंग, मतलब वो मेरा सबसे अहम डिसीजन था लाइफ का कि मिर्जापुर तो करना है, मतलब करना ही है। I read somewhere, मतलब you're a big fan of like Pankaj Tripathi sir, and then Yeah. Divyanshu. So which is your favorite character in Mirzapur? And I would love to hear some dialogues from you. Oh my God. So, see, पंकज सर तो डेफिनेटली मेरे फेवरेट है, इतने अच्छे एक्टर है। और दिव्येंदु वो यंगस्टर में आते हैं, तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। प्यार का पंचनामा में हमने कुछ और देखा था उन्हें, एंड ही इज टोटली डिफरेंट इन मिर्जापुर 2। राइट. मतलब मिर्जापुर व्हाटएवर। एंड दिस 2 डिफरेंट कैरेक्टर एक आर्टिस्ट के लिए प्ले करना बहुत बड़ी बात होती है, आई थिंक। राइट. एंड दिव्येंदु के साथ मेरा सीन भी था, ही इज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, so amazing. I mean, it's lovely working with them. So any dialogue, which is your favorite dialogue? So Right. ऐसा कुछ स्पेसिफिक मुझे याद तो नहीं आ रहा है, बट there is lot of dialogues in बहुत बहुत सारे, ये पूरा वेब सीरीज पूरा कल्ट है, मतलब सारे भरे हुए। एग्जैक्टली बट मतलब मीम्स में तो हम लोग देखते ही रहते हैं, बड़े हरामी हो बेटा। फिर तो ये सब डायलॉग्स तो मतलब रटे हुए हैं, तो अलग से मतलब रटने की जरूरत नहीं है, मीम्स ही फेमस कर दिया मिर्जापुर 2 को। एब्सोल्युटली। सो जैसे कि आपने मेंशन भी करा कि फिटनेस मॉडल भी हैं आप, और जो आपके फैंस हैं वो जानते हैं कि आप फिटनेस से कितना प्यार करते हैं। आपकी हॉबीज में भी आपको लिखा है कि यू लव जिमिंग एंड प्लेइंग गिटार। सो आई वुड लव टू नो कि व्हाट इज फिटनेस फॉर यू। फॉर सम पीपल फिटनेस की लाइक हाँ भाई फिट रहना है क्योंकि आजकल डिमांड यही है, लेकिन इफ आई आस्क अमिका, तो फिटनेस आपके लिए क्या है? हाउ यू डिफाइन फिटनेस?
ये जो आपने अभी बोला कि फिटनेस काफी लोगों के लिए है कि फिट रहना है, तो ये शुरुआत में मेरे लिए भी यही था कि फिट रहने के लिए मैं जिम जाती थी, एंड ज्वाइन राइट। भी मैंने उसी के लिए किया था बिकॉज आई वाज सो मच चबी दैट टाइम। हम्म। तो उसके बाद मैंने जब वेट ट्रेनिंग शुरू किया और मैंने खुद को मिरर में देखा, तो आई गॉट एडिक्टेड विद माय बॉडी। और जब जिम में जाती हूँ, अलग अलग ट्रेनर्स, अलग अलग मास्टर्स लोगों को देखती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि दे ट्रेन सो वेल, दे परफॉर्म एवरी रिपीट, मतलब सेट सो वेल, हाँ और हाँ। एवरी मसल पे वो लोग काम करते हैं एंड दे लुक सो गुड, मतलब मसल्स एंड बॉडी एंड दैट थिंग। तो मैंने भी थोड़ा बहुत शुरू कर ही दिया कि चलो थोड़ा सा पैशनेटली करते हैं। तो ऐसे ही मेरी फिटनेस लाइक पैशन को मैंने इतने अच्छे से किया कि आज मतलब मुझे फिटनेस ब्रांड्स के मतलब आते हैं एंड दे कंसिडर मी एज अ फिटनेस मॉडल। तो ये मेरी हॉबी थी, लेकिन मैंने उसको इतने अच्छे से निभाया कि आई गॉट दिस टैग फिटनेस मॉडल। ये आई एम ब्रांड एम्बेसडर राइट नाउ ऑफ PSN ब्रांड। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। आई वुड लाइक टू नो कि अभी कोरोना के टाइम पर जब सबकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई, तो आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या उथल पुथल मची हुई है? उथल पुथल तो सबकी जिंदगी की तरह मेरी जिंदगी में भी है, मतलब हुआ है अब, और पता नहीं कितने वेव्स आएंगे और होगा। हाँ So जी। it was very difficult situation for me because gym बंद था, काम बंद था, राइट। so nobody was able to work and but उसमें भी मुझे मेंटल हेल्थ खराब करना नहीं था because I am very gym freak person, workaholic person। तो शूट में जिम में इतनी बिजी रहती हूँ कि घर पे रहने का मौका ही नहीं मिलता है, तो वहां पे एकदम 24 घंटे घर पे बैठ जाना एंड मेंटल हेल्थ को फिर ठीक रखना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो मैंने घर पे कुछ जिम के सामान खरीद लिए एंड घर पे ही शुरू कर दिया। इधर उधर वाह। कॉल लगाती थी कि कहीं कहीं पे जिम चालू है क्या, मैं आती हूँ फिर। बट नोबडी वाज ओपन दैट टाइम एंड कभी जॉगिंग पे चली जाती थी। So the main difficulty was the mental health more than physical health in the lockdown, and I think this is very difficult thing to maintain healthy and wealthy. So उसके राइट। लिए I think lockdown was not that good situation. इफ आई आस्क यू, Yeah. वो कौन सा गाना है जो अमिका को स्ट्रेस फ्री कर देता है जब वो गुनगुनाती है, और आपको ये गाना गुनगुना कर बताना है, गा कर बताना है, जस्ट 2 लाइन्स। तो मेरा एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है, सुनो ना संगमरमर कि ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सो आई वुड लव टू नो अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अभी और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं जो आपके फैंस को देखने को मिलेगा? So recently my project got released on Hotstar, which is 36 महीना, एंड उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको मैंने ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया है। सो देयर इज कपल ऑफ प्रोजेक्ट, यस देयर इज सरप्राइज, तो उसको मैं ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद ही आई कैन रिलीज कि मैं यहाँ पे फिर से दिखने वाली हूँ। सो आप क्या सोचते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के इस रेवोल्यूशन के बारे में, एंड डू यू डू दिस बिंज वॉचिंग? Yes, I am a OTT watcher because I think लॉकडाउन की वजह से OTT ने पूरा टेक ओवर कर लिया, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो टीवी हो, एवरीबडी इज वाचिंग OTT। मैं एक ऐसी इंसान थी जिसका OTT के साथ कोई संबंध नहीं था, बट राइट नाउ आई हैव आई थिंक 4 to 5 प्लेटफॉर्म्स, आई हैव सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, जिसको मैं हर दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज देखती हूँ, रात को बैठ के मेरा टाइम पास होता है हर दिन का। और so I think this much they have take over this whole industry के एक नॉन OTT वॉचर को भी आज उन लोगों ने 4-5 प्लेटफॉर्म का सब्सक्राइबर बना दिया है, जो कि मैं हूँ। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर OTT प्लेटफॉर्म। मतलब मेरी तरह और भी लोग हैं जो पहले बिल्कुल भी OTT नहीं देखते थे। They were always watch films, they go to cinemas, they go to theaters. Even I also go to theaters that time before lockdown and this corona thing. But right now theater के बारे में हम लोग अभी सोचते ही नहीं है। Like
forget like theater. So हाँ it's like that. And टीवी की तो ऑडियंस अलग है, हमारे मम्मी पापा या फिर दादा दादी, so youngsters तो टीवी देखते नहीं है, I think so. And I think OTT has taken over everything and the whole industry got a drastic change. आपने एक बहुत ही हट के वेब सीरीज करी थी, एकदम Yeah. हट के, which was really Hmm. bold, and I would हाँ. like to mention about it, which was गंदी बात, एकता Yeah, कपूर के right. प्रोडक्शन में, it was season 5. Yes. तो Hmm. हमने सुना कि इनिशियली आपने इसको रिजेक्ट कर दिया था और फिर उसके बाद आपने वो करी, वो एपिसोड भी आया, Hmm. बट Yeah. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर उस सीरीज को लेकर परसेप्शन क्या था जिसकी वजह से आपने उसको रिजेक्ट किया था इनिशियली? Okay, so that time I was doing this बालवीर शो सब टीवी का, और उस टाइम पे मैंने एक भी वेब सीरीज नहीं की थी. एंड उस टाइम पे मुझे गंदी बात का कॉल आना मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक टाइप था कि एकदम सीरियल के एक्टर से गंदी बात सीरीज की एक्टर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा ये. So it was like that for me. तो अचानक से मैंने ना ही बोल दिया था कि नो नो आई एम नॉट गोना डू. क्या इम्प्रेशन होगा इसके बाद, मेरे फैंस क्या सोचेंगे एंड ये सब वो सब. तो उन लोगों ने बोला कि हमारी ये जो सीजन है, इस सीजन में हम लोग आप जैसा बोलेंगे उसके तरीके से हम लोग शूट करेंगे, आप जितना कंफर्टेबल हो आपके कंफर्ट के हिसाब से शूट किया जाएगा. तो आप बताइए, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर सम गुड एक्टर्स इन दिस सीजन एंड वी वांट टू टेक सम गुड एक्टर्स इन दिस सीजन. तो उन लोगों ने फिर मुझे स्टोरी सुनाई. द स्टोरी वाज होल अबाउट मी. देयर वाज लाइक वन गर्ल एंड ऑन दिस गर्ल ओनली द होल स्टोरी. और मैंने अपना कंफर्ट जोन बोला उनको एंड वी वर म्यूचुअली म्यूचुअली ओके विद दैट कंडीशन कि मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, इतना ही कर सकती हूँ. सो दे वर ओके विद दैट एंड मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड गिव इट अ डिफरेंट ट्राई दिस टाइम. टीवी बहुत दिन हो गया, अब कुछ और डिफरेंट करते हैं, अपने फैंस को चौंकाते हैं. राइट, कुछ और डिफरेंट करके देखते हैं क्या होता है. बुरा होगा तो ठीक है, मान लेंगे, अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ऑल्ड बालाजी प्रोजेक्ट, तो बालाजी के इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं लेकिन गंदी बात की तरह आज तक किसी ने रेवेन्यू नहीं कमाया. सो इट हैज द हाईएस्ट टीआरपी इन ओटीटी प्लेटफॉर्म. और उसके बाद मैं इधर से इधर हो गई थी, चाहे वो कोई भी सीरीज हो. Absolutely. तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरे पास न्यू वेब सीरीज के कॉल्स आने लगे. आई वाज गेटिंग मोर गुड अपॉर्चुनिटीज. तो आई थिंक गंदी बात कितना भी गंदा हो बट मेरी लाइफ चेंज कर दी उसने. सो आई थिंक दैट वाज माय एक्सट्रीमली गुड डिसीजन. मैं अक्सर अभी आप कास्टिंग काउच के मुद्दे के बारे में सुनते होंगे, ये उठता भी रहा है. तो क्या कभी आपको ये फेस करना पड़ा है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली से अभी आपने सक्सेस देखी है, और इनिशियली कोई भी XYZ सबकी अपनी स्टोरी होती है कि उनको फेस करना पड़ता है इन चीजों से. तो क्या आपने कुछ ऐसा फेस, कोई ऐसा छोटा इंसिडेंट या कुछ भी एनीथिंग, या फिर आपको कभी फेस ही नहीं करना पड़ा? See, there is two ways in this acting industry. एक तो शॉर्टकट, एक तो आपको हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आपको लंबा जाना है तो. राइट. तो किसी लोगों को शॉर्टकट की बहुत जरूरत होती है, पैसों की बहुत जरूरत होती है. शॉर्टकट ओवरनाइट में उनको स्टार बनना होता है. सो दे चूज दैट कास्टिंग काउच थिंग. ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑफर्स नहीं आए हैं, डेफिनेटली मेरे पास आए हैं, लेकिन आई वाज ऑलवेज क्लियर अबाउट दैट कि मुझे लंबा जाना है, मेहनत करके जाना है. अगर मेरे पास पैसों की कमी कभी होती है तो मेरी फैमिली है मेरे पीछे, मैं घर चली जाऊंगी, दैट इज ओके विथ मी. लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरा करियर खराब हो सकता है. अगर काम करूंगी तो सर ऊंचा करके करूंगी, कभी सर झुका के नहीं करूंगी. सो आई वाज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस. और आई थिंक वही चीज मेरे हर एक स्टेप में बहुत मदद करती है. हर एक मीटिंग में मैं जब जाती हूँ, हर एक कॉल को मैं जब हैंडल करती हूँ, हर एक शूट पे मैं जब जाती हूँ, मेरी माइंड में हमेशा एक ही चीज रहती है कि सर ऊंचा करके काम करना है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मेरे सामने कोई भी रहे. तो यही एटीट्यूड के वजह से आई थिंक आई एम गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज. यस, देयर इज शॉर्टकट एंड देयर इज दिस कास्टिंग काउच थिंग, बट इट्स अप टू द आर्टिस्ट कि आर्टिस्ट को कौन सा रास्ता चुनना है.
कास्टिंग काउच वाला चुन के ओवरनाइट फेम पाना है और एक ही प्रोजेक्ट में खत्म हो जाना है, या फिर आपको हार्ड वर्क करके आगे जाना है और लंबा चलना है. So I think it depends on the actors कि उनको क्या करना है. So there will be always negative things. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट करोगे या फिर आप हार्ड वर्क करके आगे जाओगे. So I choose this second option. Yes, like that. तो कभी अगर आपको बिग बॉस हाउस से कॉल आ गया तो अमिका, तो फिर वहां पर तो लाइक पर्सनल लाइफ खुल जाती है, तो व्हाट विल यू चूज, टू गो देयर और यू विल ऑप्ट कि नहीं भाई जाना ही नहीं है? See, बिग बॉस में हम लोग जो देखते हैं, आपको कितना अश्योरिटी है कि वो 100% ट्रू है? तो बहुत स्क्रिप्टेड होता है. I heard from many of my friends, they are in the industry, so I heard scripted भी होता है और प्लस एडिटिंग भी होती है, बहुत सारी चीज, यहाँ की चीजें वहां मिलाना. जो हमारी इंडस्ट्री में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है. तो बिग बॉस में हम लोग जो भी देखते हैं वो है नहीं. और ऐसा जो कहा जाता है कि आपके पर्सनल लाइफ अगर आप रिवील कर सकते हो तभी बिग बॉस में जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बना के बिग बॉस में जाके अगर चिकम चिल्ली कर दूंगी तो लोग वही चीज को सच मानने लगेंगे, मतलब 100% गारंटी के साथ. तो इट्स लाइक दैट. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, एवरीबॉडी डूज दैट, एंड ऐसी ही इंडस्ट्री चल रही है, जनता भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को. तो और जनता को मसाला भी मिल रहा है, एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है. मसाला चाहिए, दे ऑलवेज नीड मसाला. मसाला के अलावा आज इतने वेब सीरीज क्यों बन रहे हैं, इतने बोल्ड स्टफ क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जनता देखना चाहती है वैसी चीजें. उसके लिए ही हम प्रोडक्शन हाउस, एक्टर्स इतने बोल्ड स्टफ कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नीड. ऑडियंस वही देखना चाहती है, ऑडियंस जो देखना चाहती है ऑडियंस को वही दिखाया जाएगा. तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा कि हम लोग कुछ अलग दिखाएंगे. तो मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और एट द सेम टाइम एक मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे, जो आपसे बेहद प्यार करते हैं इन सोशल मीडिया या फिर जिन सीरियल्स में आप आते हैं, हमेशा वो आपको अपना प्यार देते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उनको बस यही कहना चाहूंगी, बस इसी तरीके से मेरे साथ बने रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, मुझे प्यार देते रहे, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं शायद ही कुछ कर पाती. So everybody accepted me, सिंगर से एक्टर, एक्टर से फिर वेब सीरीज के एक्टर. तो इतने ड्रास्टिक चेंजेस के बाद भी दे आर लाइक विथ मी, एंड दे आर लाइक शारिंग लव लाइक एनीथिंग. सो आई थिंक दे आर ब्लेसिंग्स टू मी, एंड ऐसे ही बस मेरे साथ रहे, मैं यही चाहूंगी उनसे. थैंक यू सो मच अमिका हमसे बात करने के लिए. Yeah, thank you so much. Nice talking to you.